नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में। जो भारत ने जो है हाल ही में जो है एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो जिसने जो है एक दावा किया है कि हम लोग जो है हर साल जो है एक नया न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाएंगे और नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स को जो है बढ़ावा देंगे ताकि जो है पॉल्यूशन कम हो। और इसके बारे में जानेंगे और अभी जो है कितना क्या क्षमता से जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन चल रहा है उसके बारे में जानेंगे और इसको बढ़ाने की कितनी कैपेसिटी है, प्राइवेटाइजेशन का इसमें क्या रोल है, इसके बारे में भी जानेंगे। बहुत आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे और इसको जो है अच्छे से जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बात करते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बारे में। तो देखिए, फरवरी में जो है अभी इंडक्शन हुआ था एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का जिसका था काकरापारा जो गुजरात का था। उसमें तीसरा और चौथा यूनिट जो है चालू किया गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में हुआ था क्या क्या कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या नॉन फॉसिल फ्यूल है, मतलब क्या कि वो जो है पॉल्यूशन नहीं बढ़ाता है, लेकिन क्या होता है ना, इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो हालांकि जो है भारत जो है पहले से भी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट उसका चल रहा था, जैसे कि तमिलनाडु में कालापक्कम में चल रहा था, फिर ये काकरापारा वाला प्लांट। तो कहीं ना कहीं जो है अभी हम लोग 8000 मेगावाट से के अलावा 8000 मेगावाट तक जो है इसको जो है जनरेट कर रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी बढ़ाकर 22,000 मेगावाट करने का रखा गया है लक्ष्य। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश विकास कर रहा है, जिस तरह से देश जो है बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, देखा गया है कि अब इन 10 सालों में जब से जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आई है भारत में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से पीएम बने हैं, तो इन 10 सालों में जो है कई बार जो है 8.2% का ग्रोथ को टच किया गया है और वृद्धि दिखाया गया है। इससे क्या होता है कि मतलब कि बहुत तेज ग्रोथ का एक निर्माण हो रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है एनर्जी कंजप्शन का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, मतलब बहुत ज्यादा अब एनर्जी चाहिए। तो हम लोग अभी क्या किस पे डिपेंड रहते हैं, तो कोल पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं, मतलब कि मैक्सिमम जो एनर्जी हम लोग को मिल रहा है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है कोल से मिल रहा है। तो कोल क्या होता है कि पॉल्यूशन फैलाता है। कोल जलेगा, जलने के बाद जो है वो बहुत भारी मात्रा में जो है इन्वायरमेंट में जो है पॉल्यूशन का फैलाने का काम करता है। इसके अलावा जो है उसका जो है रख रखाव मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या है, इनिशियल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन ये नॉन पॉल्यूटिंग है, मतलब पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा। इसके अलावा इससे जो जनरेशन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बहुत हैवी अमाउंट में होती है और इससे जो है हम लोग जो है अपना जो टारगेट को है अचीव कर सकते हैं। लेकिन कोल क्या है, एग्जॉस्टेबल जो है, मतलब कि कोल जो है कभी आज नहीं तो कल जो है खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो इससे दूसरे कंपनी पे भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि कोल के ऐड करके जो है आयरन भी बनाया जाता है। तो बहुत सारे जो है कोल का यूज है हमारे डेली लाइफ में, इसके अलावा फैक्ट्री एरिया में। लेकिन यदि हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का बात है, यूरेनियम जैसे हो गया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हो गए, ये सब जो है हेल्प करता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब जो है इनएग्जॉस्टेबल मटेरियल है, मतलब क्या कि कभी जो है पृथ्वी से खत्म नहीं होगी और बहुत कम अमाउंट चाहिए, बहुत कम अमाउंट में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं हम लोग। तो लेकिन हालांकि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेंजर है। तो इसी को देखते हुए, इसी के तर्ज पे जो है भारत जो है बहुत तेजी से जो है डिसाइड किया है कि 2032 तक हर साल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है। इसके अलावा एनपीसीआईएल ने यह भी कहा है कि 18 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, जिसकी कैपेसिटी टोटल कैपेसिटी करने का जो जुगाड़ है वो 22,480 के आसपास जो है मेगावाट करने का जो है वो पूरा टारगेट रखा गया है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अब सोच रहे होंगे कि हर साल तो यही दावा किया जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा भारत, और लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि जब कॉस्ट की बारी आती है तो गवर्नमेंट इतना कॉस्ट बियर नहीं कर पाता है। बोला जाता है कि ये 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा, उसमें $26 बिलियन जो है खर्च होगा। तो इतने ज्यादा पैसा कहां से आएगा? तो इसलिए भारत ने जो है एक सोल्यूशन निकाला है। क्या निकाला है सोल्यूशन? तो भारत ने सोल्यूशन निकाला है कि हम जो है प्राइवेट को इनरोल कराएंगे, प्राइवेट में जो है हिस्सेदारी देंगे। मतलब क्या, अडानी, अंबानी, टाटा, वेदांता ग्रुप, ये सब जो है सारे पैसा लगाएंगे और न्यूक्लियर पावर प्लांट को
डेवलपमेंट करेंगे। तो इससे होगा क्या कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक तो डेवलप हो जाएगा प्राइवेट की तरफ। इसके अलावा क्या होगा कि भारत सरकार को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा क्या होगा कि बहुत बड़े फंड का जो है एक्सेस हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है ये प्राइवेट ग्रुप वाला चलाएंगे, चलाएगा एनपीसीआईएल ही। बस उससे जो इनकम होगा वो थोड़ा हिस्सा दिया जाएगा, इन प्राइवेट प्लेयर को दिया जाएगा, और पूरा देख से रेख रखाव सब कुछ जो है एनपीसीआईएल ही करेगा। लेकिन इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट जो होगा, जितना बनाने का जो कॉस्ट आएगा वो प्राइवेट जो है प्राइवेट सेक्टर जो है बियर करेगी। तो टाटा ग्रुप जैसे निकल के आई है, अडानी निकल के आई है, ये मुकेश अंबानी निकल के आए हैं, इसके अलावा वेदांता ग्रुप निकल के आए हैं। तो ये सारे लोग जो है मिलके जो है अब भारत का जो है एनर्जी बूस्टअप करेंगे। तो अभी जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए कहाँ देख रहे हैं, कुदनकुलम देख रहे हैं जो कर्नाटक में मतलब तमिलनाडु में है। तो कुदनकुलम देख रहे हैं जो यहाँ जो है 4 एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब एक्स्ट्रा यूनिट का जो है जिक्र किया गया है। एक्स्ट्रा यूनिट बनाया जाएगा जो कि रसिया के हेल्प से बनाएगा, मतलब कि रसिया भी अब इसमें हेल्प कर गया। रसिया भी जो है अब भारत को जो है फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट देने वाला है, मतलब जो पानी में जो तैरता रहेगा, शिप पे पूरा बना हुआ है, शिप पे पूरा स्ट्रक्चर फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। सपोज दैट यदि कहीं भी माइनिंग हो रहा है, कहीं भी ड्रिलिंग हो रहा है समुद्र के अंदर, चाहे समुद्र के कोस्ट के किनारे यदि कहीं ऐसा कुछ हो रहा है एक्टिविटी, या समुद्र के किनारे कोई भी ऐसा गांव है जहां लाइट का जरूरत है, मान लीजिए कहीं कैंप लगा हुआ है, जैसे कि आप देखे थे रेलम तूफान आ गया था। रेलम तूफान आने से क्या होगा कि पूरा डिस्टर्ब हो गया कोस्टल एरिया में जो करंट। तो उस कंडीशन में जो है ये फ्लोटिंग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रशिया देगा भारत को और जो एस्टेब्लिश करेगा इंडिया में, वो कहीं ना कहीं जो है तुरंत वहां से शिप के द्वारा माध्यम से वहां पहुंचा दिया जाएगा और वहां जो है इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो रशिया कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के भारत के लिए जो है न्यूक्लियर में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाह रहा है। तो इसके अलावा जो है कई देश और भी आना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन भी आना चाहते हैं, अब जो है बढ़ चढ़ के जो भाग लेने लगा है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए जो एक विन विन सिचुएशन है, गेम चेंजर का सिचुएशन आ गया है। अब भारत जो है बहुत जल्द 2030-32 तक जो है अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। इसके अलावा भारत खुद जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है बनाने लगा है, तो खुद जो है बनाकर तैयार किया है। तो खुद जो है अब जो फ्यूल जो इस्तेमाल करता है भारत जो है खुद जनरेट करेगा, खुद बनाएगा भी। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे रावट वाटा में, फिर गोरखपुर में, फिर देखेंगे कैगा में, कैगा कर्नाटक, फिर देखेंगे कुछ तक्का में मध्य प्रदेश में, फिर माही बाड़वा में देखेंगे राजस्थान में। ये सब जगह जो है हम लोग जो है पूरा का पूरा जो 18 यूनिट्स की बात कर रहे हैं वो पूरा यूनिट्स जो है 2032 तक स्टैब्लिश करने की बात चल रही है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी जो जैसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर पे जो सबसे ज्यादा पावर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किस फ्यूल से यूज कर रहे हैं, तो कोल से, सबसे ज्यादा कोल से करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी होता है, फिर गैस होता है, लास्ट में 4th और 5th नंबर पर न्यूक्लियर और लिग्नाइट से करते हैं। कभी 4th पे न्यूक्लियर आता है तो 5th पे लिग्नाइट रहता है, कहीं 4th पे लिग्नाइट रहता है तो 5th पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन रहता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा सेटबैक की बात है। और जिस तरह से हम लोगों जिस तरह से हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम मिशन जो है बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल कर लेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं, CO2 इमिशन कम करने की बात कर रहे हैं, 2017 को CO2 खत्म करने की बात कर रहे हैं भारत से। तो ये सब जो कहीं कहीं है जो क्लाइमेट चेंज को जो बढ़ावा दे रहा है, जो मटेरियल जो पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए जो ये साहसी कदम जो है भारत का जो उठाया जा रहा है, और यही साहसी कदम को देखते हुए कई देश और जो है भारत का सपोर्ट में खड़ा है और आ रहे हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने के लिए। ये जब न्यूक्लियर पावर स्टेशन बन जाएगा तो भारत में एक तो एनर्जी का शॉर्टेज कम होगा, क्योंकि जिस तरह से भारत डेवलप कर रहा है, जो लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हम भारत को विकसित कर देंगे, तो 2047 तक विकसित करने के बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा जो है करंट का जरूरत पड़ेगा। बड़े बड़े फैक्ट्री चलाने के लिए हर घर में एसी चलेगा, हर घर में जो है ये चलेगा। अभी हाल ही में हम लोग देखे हैं कि जिस तरह से नॉर्थ भारत में जैसे कि यूपी, बिहार, कोलकाता, राजस्थान
ऊपर में हिमाचल प्रदेश, जिस तरह से जो है गर्मी, तेज की गर्मी आ रही है, जिस तरह से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वहां नॉर्मल होता जा रहा है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए हैवी डिमांड का जरूरत है। क्या चीज का? करंट का, हैवी डिमांड का एनर्जी का, ताकि जो है हम ये सब जो है अप्लियांसेस, जितने घर में यूटेंसिल्स होते हैं, अप्लियांसेस होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उसको चला पाए, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो ये एनर्जी पूरा करेगी न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि जो है ये जो है बहुत ज्यादा नॉन पॉल्यूटिंग सब्सटेंस है। इसके अलावा जो है ये बहुत मात्रा में जो है एनर्जी, जितना जिस तरह से हम लोग कोल को बर्न करते हैं, इतने इमिशन फैलाते हैं इन्वायरमेंट में, इससे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। आज के डेट में जो है नॉर्थ नॉर्थ भारत में, इवन साउथ भारत में भी जो है टेम्परेचर 32-37 डिग्री तक नॉर्मल रहता था, वो आज 41-42 तक चला गया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है? पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये लास्ट में ये एनर्जी का ही खेल होता है। तो इस एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो पॉल्यूशन हम लोग फैला रहे हैं, उस पॉल्यूशन को हम लोग कम करने के लिए जो है इस तरह का जो है एनपीसीआईएल ने जो है टारगेट रखा है कि हम लोग 18 बनाएंगे, 18 न्यूक्लियर पावर प्लांट और बनाएंगे, जिसमें जो है प्राइवेट का जो पूरा पैसा लगा होगा, और प्राइवेट वाले जो है बहुत बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं, ताकि जो है भारत को जल्दी तेजी से जो है विकसित कराया जाए, और एनर्जी का फुलफिलमेंट को भी नजरअंदाज नहीं किया जाए। क्योंकि जब भारत विकास होना शुरू होगा, तो भारत को बहुत हैवी एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगा। तो अकेले जिस तरह से कोल बर्न होता है, जिस तरह से कोल हम इतना इतना टन बर्बाद करते हैं, जला के ऐसे पावर जनरेट करते हैं, इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है बड़े बड़े बांध बनाते हैं, और उससे हम लोग जो फ्यूल निकालते हैं, कहीं ना कहीं जो है ये एक डिजास्टर्स है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं एक बैरियर है, एक फ्लो जो रिवर का होता है वो रुक जाता है। तो ये सब जो है एक बहुत बड़ा जो है अड़चन है इस न्यूक्लियर इस एनर्जी जनरेशन में। तो इसको खत्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए प्राइवेट को जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार इतना पैसे अकेले नहीं लगा सकती है, इतना पैसा अकेले नहीं प्लांट लगा सकते, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट जो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो बहुत हैवी होता है। तो रशिया भी बढ़ चढ़ के इसमें जो है भाग ले रहा है। तो ये सब का ये जो है एनर्जी बढ़ाने का 2070 तक जो है कंप्लीटली जो हम लोग जो है पॉल्यूशन फ्री हो जाएंगे, पूरा देश जो है पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये हमारे लिए जो विन विन सिचुएशन होगा, भारत के लिए विन विन सिचुएशन होगा, भारत के विकास के लिए विन विन सिचुएशन, भारत के लोगों के लिए विन विन सिचुएशन होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो हम लोग भी जो है इसका पूरा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। जो भी करंट शॉर्टेज होता है उसको पूरा होने के बाद जो है हमारे पास जो है 24/7 जो है हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिसिटी को डिमांड को खत्म करने के लिए जो है भारत सरकार बहुत तेजी से जो है बहुत ज्यादा तेजी से कदम उठा रही है। तो आगे जब और इसका डेवलपमेंट जो भी होगा हम लोग उस पर चर्चा